आईपीओस के मामले में जो सबसे कॉमन क्वेरीज हैं वो है प्री ओपन टाइम के अराउंड कि प्री ओपन को कहां से ट्रैक करना है, इसकी टाइमिंग क्या है, कैसे अपने शेयर सेल करने हैं। इन सबको लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, खासकर नए लोग तो काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो इस पर वैसे मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बहुत डिटेल में आईपीओस को लाइव सेल करते हुए बना रखे हैं, जिनमें से एक तो है अपस्टॉक ऐप का और दूसरा है जेरोधा का, क्योंकि मैं पर्सनली यही 2 ऐप्स यूज करता हूं। तो इनमें आईपीओ शेयर्स की सेलिंग का क्या प्रोसेस है वो तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी एंजल वन को लेकर कि मैं इसका भी एक लाइव सेलिंग का वीडियो बना दूं। अब क्योंकि मेरा तो कोई डीमैट अकाउंट एंजल वन में नहीं है और ना ही मेरे किसी फैमिली मेंबर्स का है, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे। या तो मैं एंजल वन में अपना एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करूं, फिर उससे आईपीओ में अप्लाई करना शुरू करूं और जब भी मुझे अलॉटमेंट मिले तो मैं एक सेलिंग का लाइव वीडियो बना दूं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई ऑलरेडी एंजल वन यूज करता है और उसे किसी आईपीओ में अलॉटमेंट मिले तो मैं उसके अकाउंट से वीडियो बना दूं। एंड गेस व्हाट, मैंने यही दूसरा ऑप्शन ही चूज किया है। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड को एनएसडीएल का आईपीओ अलॉट हुआ है और उसका डीमैट अकाउंट है एंजल वन में, तो मैंने उसे पूरा मैटर समझाया एंड थैंकफुली ही वाज रेडी फॉर दिस। उसे वैसे भी अपने शेयर सेल ही करने थे एंड ही वाज बिट कंफ्यूज्ड अबाउट प्री ओपन टाइम एज वेल, तो उसने तो खुशी खुशी अपने आईडी पासवर्ड दे दिए। अब देखिए एनएसडीएल की लिस्टिंग 4-5 दिन पहले हो चुकी है और मैंने इसको सेल करते हुए लाइव रिकॉर्ड भी कर लिया है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने पहले से मेरा कोई प्री ओपन टाइम वाला वीडियो देख रखा है तो आई डोंट थिंक ये वीडियो कोई नई वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि चाहे जेरोधा हो, अपस्टॉक हो या फिर एंजल वन, सेलिंग का प्रोसेस तो सब में सेम है, लेकिन क्योंकि एप्स अलग अलग है तो बस इंटरफेस अलग होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको प्री ओपन टाइम का कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है या आपने ऑलरेडी कुछ वीडियोस देख रखे हैं तो आप चाहे तो ये वाला वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आईपीओस के प्री ओपन टाइम को लेकर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या आपको पर्टिकुलरली एंजल वन के बारे में ही जानना है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:06 और ये कुछ एंजल वन का इंटरफेस है जो कि पोर्टफोलियो सेगमेंट का है। ये वैसे मेरे लिए भी काफी न्यू है क्योंकि मैं पहली बार एंजल वन यूज कर रहा हूँ, तो ऑप्शन जरूर थोड़े इधर उधर होंगे लेकिन हम लोग फिगर आउट कर लेंगे। अब इसमें यहाँ आपको बीचों बीच एनएसडीएल का ऑप्शन मिल जाएगा कि हमें 18 शेयर्स 800 की प्राइस पर अलॉट हो रखे हैं। तो अगर हमें अपने ये शेयर सेल करने हैं तो सिंपली इस एनएसडीएल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा जिसमें कुछ एक तो बेसिक डिटेल्स है कि हमारे पास इसकी कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट लगा रखा है, क्या हमारी एवरेज प्राइस है और वो सब यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ आपको नीचे बाय और सेल के 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। अब ऑब्वियसली अगर आपको एनएसडीएल के और शेयर्स खरीदने हैं तब तो आप बाइंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, लेकिन यहाँ तो हमें अपने शेयर सेल करने हैं तो हमें क्लिक करना है सेल ऑप्शन पर। अब इसमें सबसे पहले तो है नंबर ऑफ शेयर्स कि भाई आपको कितने शेयर सेल करने हैं। अगर आपको अपने सारे शेयर सेल करने हैं तो जैसे इस लॉट में मुझे 18 शेयर्स मिले हैं जो कि यहाँ लिखा हुआ है मैक्स क्वांटिटी 18, तो मैं अपने सारे 18 शेयर्स का सेल ऑर्डर यहाँ लगाने वाला हूँ। उसके बाद है प्राइस वाला बॉक्स जिसमें हमें लिमिट और मार्केट दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपना सेल ऑर्डर हमेशा लिमिट प्राइस पर ही लगाना है, कभी भी मार्केट प्राइस पर शेयर सेल नहीं करने हैं, क्योंकि जैसे ही मैं मार्केट सेलेक्ट करता हूं तो हमारे पास प्राइस फिल करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, मार्केट प्राइस पर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जबकि लिमिट प्राइस में हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्राइस यहाँ फिल कर सकते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए कंफर्टेबल है। अब यहाँ आपको इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करना जरूरी है कि भाई प्री ओपन में अभी जो ट्रेड्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी ओपनिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो वैसे प्री ओपन के लिंक्स मैं हर एक आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देता हूँ, तो अगर आपने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए इसमें वैसे तो एनएससी और बीएससी दोनों के लिंक्स दिए हुए हैं। अब क्योंकि आज एनएसडीएल के साथ 2 और आईपीओज की भी लिस्टिंग हो रही है, एक तो है एमएनबी इंजीनियरिंग और दूसरा है श्री लोटस डेवलपर्स, तो यहाँ ये जो एनएससी का लिंक दिया हुआ है ये सिर्फ एमएनबी या श्री लोटस डेवलपर्स के लिए है, क्योंकि एनएसडीएल की लिस्टिंग एनएससी पर नहीं होगी, ये सिर्फ बीएससी पर ही लिस्ट होने वाला है। तो उसके लिए हमें इसके बीएससी लिंक पर क्लिक करना होगा और क्लिक करते ही बीएससी का कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। वैसे मैंने लाइव सेलिंग के 2 और वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं जिसमें से एक तो अपस्टॉक का है और दूसरा जेरोधा का है, लेकिन उसमें हमें सामने एनएससी को ट्रैक किया है। तो वैसे ये भी एक अच्छी बात है कि भले मजबूरी में ही सही, क्योंकि एनएसडीएल की लिस्टिंग एनएससी पर नहीं हो रही है, तो आज हम बीएससी को ट्रैक करते हुए अपने एक आईपीओ के शेयर सेल करने वाले हैं। अब यहाँ अभी इसकी जो एस्टिमेटेड ओपनिंग प्राइस है वो शो कर रही है 900 रुपीज के आसपास, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ की लिस्टिंग 100 रुपीज के प्रीमियम पर हो सकती है। हालांकि अभी भी प्री ओपन टाइम चल ही रहा है, अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है। अभी के हिसाब से तो इस आईपीओ की लिस्टिंग 12.63% के प्रीमियम पर हो सकती है और वैसे इसकी जीएमपी भी थ्रू आउट इतनी ही रही है, यही 10-12-15% की रेंज में, तो इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। तो अब हम वापस जाएंगे अपने सेलिंग इंटरफेस पर और वहां अपने सेल ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए प्री ओपन से तो जरूर हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि इसकी लिस्टिंग 900 रुपीज के आसपास हो सकती है, लेकिन मैं अपने इन शेयर्स का सेल ऑर्डर इनकी इश्यू प्राइस यानी कि 800 की प्राइस पर ही लगाने वाला हूँ। चलो 800 ना सही 820 की प्राइस पे लगा देता हूँ, क्योंकि मेरी अपने फ्रेंड से ऑलरेडी बात हो गई है जिसे ही आईपीओ अलॉट हुआ है, उसे इन शेयर्स को होल्ड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे श्योर शॉट अपने शेयर सेल ही करने हैं। तो मैं इस 820 की प्राइस पर अपने सारे 18 शेयर्स का सेल ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। तो ये यहाँ मेरा 18 शेयर्स का सेल ऑर्डर
820 की प्राइस पर लगा हुआ है। और वैसे तो प्री ओपन का बेसिक आई गेस आपको पता होगा कि अगर इसकी लिस्टिंग 820 या इससे ज्यादा की प्राइस पर भी हुई तो भी मेरे शेयर्स उसी ओपनिंग प्राइस पर सेल होंगे, ना कि इस 820 की प्राइस पर। हाँ, अगर ये हुआ कि इसकी लिस्टिंग 820 से भी नीचे हुई तो मेरे शेयर सेल नहीं होंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि मैंने एक्सचेंज को ये ऑर्डर दिया है कि अगर इस आईपीओ की लिस्टिंग 820 या उससे ज्यादा की प्राइस पर हो तो जिस भी प्राइस पर होगी उस पर मेरे शेयर सेल कर देना, और अगर इसकी लिस्टिंग 820 से नीचे हो तो मेरे शेयर सेल मत करना। और वैसे इसमें प्री ओपन टाइम तो 9 से 9:45 का होता है, लेकिन हमें जो अपना सेल ऑर्डर है वो 9:35 से पहले लगा देना है, क्योंकि सेबी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग 9:35 से 9:45 के बीच किसी भी टाइम पर आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। हो सकता है कि 9:36 पे हो जाए, 37 पे हो, 40 पे हो या 42 पे या एग्जैक्ट 45 पर भी हो, लेकिन हमें उतना लंबा वेट नहीं करना है। आपको अपना जो भी ऑर्डर प्लेस करना है या उसे मॉडिफाई करना है तो वो आपको 9:35 से पहले करके रख देना है, ताकि उसके बाद जब भी उसकी लिस्टिंग हो तो एग्जैक्ट लिस्टिंग प्राइस पर ही हमारे शेयर सेल हो जाए। वैसे एक बार हम इसके प्री ओपन को वापस देख लेते हैं। तो देखिए, अब इस पर जरूर थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया है। पहले जहां 900 से भी ऊपर इसकी लिस्टिंग हो रही थी, वहीं अभी इंडिकेट कर रहा है कि एनएसटीएल की लिस्टिंग 880 रुपीज की प्राइस पर हो सकती है, यानी कि एग्जैक्ट 10% के प्रीमियम पर। खैर 942 तो ऑलरेडी हो गए हैं, तो अब तो बस 2-3 मिनट ही बाकी है। इस बीच में कभी भी इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो अब ये देखिए, एंजल वन के इंटरफेस पर हमारा पहले जो यहाँ पेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अगर हमें अपने कंप्लीट ऑर्डर की डिटेल्स देखनी है तो यहाँ आप देखिए हमारे एनएसटीएल के 18 शेयर्स का ही हमने सेल ऑर्डर प्लेस किया था, और वो सारे शेयर्स 880 रुपीज की प्राइस पर सेल हो गए हैं, जो कि इसकी ओपनिंग प्राइस है। अब भले हमने अपना सेल ऑर्डर तो 820 रुपीज की प्राइस पर लगाया था, लेकिन क्योंकि इसकी ओपनिंग 880 रुपीज की प्राइस पर हुई है तो हमारे ये शेयर्स भी 880 की प्राइस पर ही सेल हुए हैं, और इसमें मुझे मिला है एग्जैक्ट 10% का प्रॉफिट। खैर मुझे तो क्या, मेरे फ्रेंड को ये मिला है, जो वैसे ज्यादा तो नहीं है, बट उसे अपने शेयर्स होल्ड नहीं करने थे, उसका सेलिंग का ही प्लान था, तो जो भी मिला वो ठीक है। तो आई गेस अब तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंजल वन में भी हम बहुत इजीली अपने शेयर्स प्री ओपन टाइम में सेल कर सकते हैं। तो आई होप अब आईपीओ में प्री ओपन टाइम का कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और खासकर एंजल वन का प्रोसेस तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप चाहें तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब देखिए, आई नो लिस्टिंग के बाद एनएसटीएल में काफी अप ट्रेंड आया है, तो इससे पहले कि आप लोग कमेंट करें कि शेयर प्राइस इतना बढ़ गया है उतना बढ़ गया है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे इसका बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, और मुझे तो खैर होगा भी क्यों, मुझे तो ये आईपीओ अलॉट भी नहीं हुआ था। बट जस्ट किडिंग, ये चीजें किसी को नहीं पता होती। हम सिर्फ हाइंडसाइट में देखकर ये बोल सकते हैं कि भाई शेयर्स होल्ड कर लिए होते तो ऐसा होता, या फिर सेल कर दिए होते तो ऐसा होता, पर एट द मोमेंट तो हमें एक डिसीजन लेना ही होता है। अब वो आगे चलकर कितना सही होगा या फिर कितना गलत, एब्सोल्युटली नोबडी नोज अबाउट दिस, बिकॉज इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ गेम। हम इसमें ज्यादा कुछ कंट्रोल कर भी नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोज मिलते रहें। वहीं आईपीओ मार्केट की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक आईपीओ में एचएनआई कैटेगरी क्या होती है, स्मॉल एचएनआई क्या है, बिग एचएनआई क्या है, इनमें अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है, अगर आपको इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।